मार्गदर्शक, मानव मूल्यों के प्रणेता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मंच पर हो चुका है। जोरदार अपने कैमरे में कैद कर लेना इन अमूल्य क्षणों को। बिजनौर राशि का प्रतीकात्मक चेक दिया जा रहा है। समूह उज्ज्वला CLF की निर्मला देवी को 184 करोड़ धनराशि का डेमो चेक प्रदान किया जा रहा है। तालियां बजती रहें। PM जनमन योजना में ज्योति जी को 2 लाख रुपए अनुदान राशि और उनको सपने के घर की चाबी प्रदान की जा रही है। पुष्पा प्रजापति, अगला नाम, CM युवा योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख का डेमो चेक दिया जा। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान करने, पूर्व सैनिक परिवारों को भी आवंटित भूमि का मालिकाना अधिकार प्रदान करने के आज के समारोह में मेरे साथ इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी माटी के सपूत चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जनपद के प्रभारी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, राज्य मंत्री राजस्व विभाग श्री सुरेंद्र वाल्मीकि दिलेर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, बिजनौर के लोकप्रिय सांसद श्री चंदन चौहान जी, बड़ापुर के लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह जी, जनपद बिजनौर से विभिन्न विधानसभाओं से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री अशोक राणा जी, श्री ओम कुमार जी, श्रीमती सुचि चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य श्री अशोक कटारिया जी, श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बिजनौर श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, जिला प्रभारी श्री हरिओम शर्मा जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अवनी सिंह जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता अग्रवाल जी, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह जी, पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री महावीर सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी जी, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज इस समारोह का साक्षी बन रहे बिजनौर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, इस बात की उद्घोष करने वाले महाभारत के एक अमर गाथा के साथ बड़े स्मरणीय रूप से जिनका स्मरण किया जाता है, ऐसे महात्मा विदुर से जुड़ी हुई बिजनौर की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूं और आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, महाभारत ने हम सबको इस बारे में प्रेरणा दी, ये महाभारत की धरती है और महाभारत हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म को नष्ट करता है, वह धर्म उसे भी नष्ट कर डालता है। और यही उद्घोषणा आज दुनिया के अंदर अक्सर साबित हो रही है। बहनों और भाइयों, ये पावन धरना भारत के इतिहास को बनाने वाली धरा है और इसलिए जब बिजनौर आता हूं, एक अलग ही आत्मीयता का अनुभव होता है, क्योंकि ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई धरा है। इसने इतिहास को बनाया है, इसने इतिहास को बनते हुए देखा है और इसने इतिहास को बिगड़ते हुए भी देखा है। बहनों और भाइयों, इसीलिए आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे यहां पर पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी की भी स्मृतियों को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछली बार जब मैं आया था 4 वर्ष पहले, तब मुझे यहां पर हम दोनों ने एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया था। आज वे भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखते हुए मैंने आज यहां पर इसी परिसर में हमने यहां के कारीगरों के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर, जहां कारीगरों को उत्तम तकनीक के बारे में, डिजाइन के बारे में, मशीनें कैसे उसमें उनका सहायक हो सकती है, इसके बारे में उसका उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब उन्हीं की विरासत को संभाल रहे यहां के लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर के पाकिस्तान से विस्थापित उन हजारों परिवारों को, जिनकी संपत्ति पर, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान के मजहबी कट्टरता ने 1946, 47, 48 में जबरन कब्जा करके इन निर्दोष हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया था। 1946, 47, 48 बीता, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, दशक और दशक बीतते गए, युग में युग बीतते गए। आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है और आनंद का क्षण भी, कि हम सब यहां पर आज इन विस्थापित परिवारों की
जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी कुल मिलाकर के 8,000 से 10,000 लोगों को आज एक कागज एक साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, जो शेष बचे हैं उसको दूसरे फेज में वह भी हम करेंगे, उसकी कार्रवाई भी हमारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। शुरुआत होनी थी, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है, जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में, तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं, हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता कोई बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे संस्कार हैं। हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है, इसमें नहीं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान